जय माँ लक्ष्मी सदा सहाय। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा करने से वैभव लक्ष्मी व्रत जिसे कहा जाता है, धन का विशेष महत्व हमारे जीवन में होता है। धन प्रदान करती हैं देवी महालक्ष्मी। जीवन में भौतिक सुख सुविधा का आगमन होता है और घर में शांति बनी रहती है। इसे कोई स्त्री पुरुष कर सकता है और इस करने के उपासक को धन और सुख वृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास रहता है। इस दिन स्त्री पुरुष लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें पुष्प चंदन इत्यादि अर्पित करें, खीर का भोग लगाएं, एक समय भोजन कर सकते हैं और व्रत के साथ ही लक्ष्मी यंत्र को स्थापित करना चाहिए। फिर उसकी नियमित रूप से पूजा करना चाहिए। व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने काम में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ती चली जा रही थी। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती इत्यादि बढ़ गया था। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी भी जानी जाती थी। शीला एक धार्मिक प्रकृति की संतोषी महिला थी। उनका पति भी बड़ा विवेकशील और सुशील था। शीला और उसका पति कभी न तो बुराई करते न निंदा करते। भगवान के भजन में समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। देखते ही देखते सारा समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। जल्द से जल्द वो करोड़पति बनना चाहता था, इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया। फलस्वरूप करोड़पति तो बना नहीं, लेकिन रोडपति जरूर बन गया, यानी रास्ते में भटकने वाला भिखारी। ऐसी स्थिति हो गई थी। शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बड़ा दुख होता था, परंतु वह भगवान पर भरोसा करके सब कुछ सहने के लिए तैयार थी। वह अपना अधिकांश समय भगवान की भक्ति में बिताती थी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँ खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत भरी करुणा बरस रही थी। उनका चेहरा दिव्य भव्य प्रेम से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद ही आनंद छा गया। शीला उस माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बैठने को कुछ भी नहीं था, इतनी गरीबी थी। बेचारी शीला ने सच्चा कर एक फटी हुई चादर पर उसको बिठा दिया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी आती हूँ। शीला इसके बावजूद भी कुछ समझ ना पाई। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, तो मैंने सोचा कि मैं ही चलती हूँ, देखाती हूँ क्या हालत है, क्यों नहीं आती। माँ के अति प्रेम भरे वचनों से शीला का हृदय पिघल गया। आंखों से आंसू बहने लगे। बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ ने कहा, बेटी, सुख दुख तो धूप और छांव के समान है। धैर्य रखो, मुझे अपनी परेशानी बताओ। माँ के व्यवहार से शीला को बड़ा संबल मिल गया। वो सुख की आशा में माँ को अपनी सारी कहानी बता दी। कहानी सुनकर के माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए चिंता मत कर। अब तो कर्म भुगत चुकी है, तुम्हारे सुख के दिन अवश्य ही आएंगे।
तू तो महालक्ष्मी का भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम करुणा का अवतार है, अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ ने उसे व्रत की विधि भी बताई। माँ ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। इसे वरद लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की मनोकामना पूर्ण होती है। इसे करने से सुख संपत्ति यश मिलता है। शीला ये वचन सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने तो कोई था ही नहीं। वह आश्चर्यचकित हो गई कि माँ कहाँ गई। शीला को भी समझते देर नहीं लगी कि माँ कोई और नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरित हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ा। उस दिन उसे शीला को उसने नहीं मारा, सताया भी नहीं। शीला को बड़ा आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कथनानुसार उद्यापन विधि के करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी के धन वैभव स्वरूप को छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ महालक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने के लिए मन्नत मानी थी। आज ये व्रत पूर्ण हुआ है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान दो। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड हो। कुमारी को मनभावन पति मिले। जो आपका चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करें उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़ाए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसा वैभव था उससे भी अधिक बढ़ गया और सुख भी बढ़ गया। शीला को आनंद हुआ। ऐसे शीला के व्रत निष्ठा और उसका सुख देखकर मोहल्ले नगर वाले सभी वैभव लक्ष्मी का व्रत स्त्रियां सभी पुरुष पूजा करने लगे। वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि 11/7 शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार यह व्रत श्रद्धा भाव से करें। आखिरी शुक्रवार को फिर विधि विधान से उद्यापन करें। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद में खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हम शुक्रवार को पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक नारियल श्रीफल फोड़ना चाहिए। कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। उन्हें प्रसाद अवश्य ही भरपेट खिलाना चाहिए और भोजन भी कराना चाहिए। प्रणाम करना चाहिए। एक एक पुस्तक देना चाहिए। फिर माँ जी के धन स्वरूप लक्ष्मी स्वरूप को उनके रूप को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें कि हे माँ, आपकी कृपा से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हे माँ, आपने तो संसार के समस्त विपत्तियों को दूर किया है, सबका कल्याण किया है। हे माँ, हम भी आपकी शरण में आई हैं। हमें भी सुख प्रदान करो, हमारा भी कल्याण करो। और इस तरह से महालक्ष्मी जो कि सारे जगत की माता हैं, सभी को धन, सुख, धन, पुत्र, पति, परिवार, यश इत्यादि आदि प्रदान करती हैं। उन महालक्ष्मी को
अवश्य ही प्रणाम करें, आरती करें और प्रसाद बांटकर माँ का जयकारा लगाएं। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय।